हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो कि भिन्न भिन्न चरणों में संपन्न हुआ और हमें आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। तो उन भिन्न भिन्न चरणों में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष हुए, उन सभी चरणों से जो है कुल 700 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, VVVI, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा और अन्य भी अन्य पीसीएस परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन सीरीज में से अगर बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें से आधुनिक भारत के इतिहास से अगर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 15 प्रश्न यहाँ से ज़रूर लड़ेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। और इसको मोस्ट 700 VVI क्वेश्चंस है, तो इसमें से हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चंस को देख चुके हैं, उसके सॉल्यूशन को देख चुके हैं। और इस वीडियो में होगा 101 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर 201 से 300 तक देखेंगे, फिर 301 से 400 तक। इस तरह से 7 वीडियो होगा। ये मोस्ट 700 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। इससे संभावना, एकदम प्रबल संभावना है ही कि इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, है ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा हर साल का तजुर्बा है। हर साल मैं क्वेश्चन मिलाता हूँ, तो ये और इस मोस्ट 700 क्वेश्चन से अगर मैच कराता हूँ तो कुछ न कुछ क्वेश्चन 15 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, उसमें भी स्वतंत्रता संघर्ष से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल जब विभाजन हो रहा था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल को विभाजन किया था। तो उस समय जो है कौन था बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर? मतलब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह सकते हैं उपराज्यपाल, है ना। हर प्रांत में गवर्नर हुआ करता था, तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हुआ करता था। तो वो कौन था? तो सर एंड्रयूज़ फ्रेजर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 102 नंबर देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग मतलब ये होता है कि बंगाल का भंग करना, बंगाल को भंग करना या बंगाल का विभाजन करना। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला लिया और उसे घोषणा किया, जिसके विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो ये कौन सा आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के बाद? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बी, 103 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 104, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि सिर्फ स्वदेशी को ही अपनाया जाए। पश्चिमी सभ्यता में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें भी कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर बरकरार रखना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो आंदोलन अपने जगह है, लेकिन बहिष्कार ये सही नहीं है। उनका ये मानना था, बहिष्कार, पूर्ण रूपेण बहिष्कार सही नहीं है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। ठीक है, तो उनका अपना विरोध करने का तरीका था। 105 नंबर क्वेश्चन का देखिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल में जो बंगाल विभाजन होने के बाद जो आंदोलन छिड़ा, उसका नेतृत्व, सबसे बड़ा नेतृत्व किसने किया था? तो वो क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 105 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये 106 नंबर देखिए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया था। तो कब क्या अपनाया गया था राष्ट्र नीति के रूप में? तो 106 का हो जाएगा डी, 105 और 1905 में, है ना। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने कहा था कि जो है बहिष्कार करिए ब्रिटेन की वस्तुओं को, वहाँ से जो बन करके कोई वस्तु यहाँ पर आकर के बेचा जाता है उसको बहिष्कार करिए, है ना। अपने इन लोगों का जो है आर्थिक चोट लगेगा और ठिकाने आ जाएगा। तो ये किसने कहा था? 107 का बी हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने ये सलाह दिया था। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने।
108 नंबर देखिए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो किया गया था आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। हुआ क्या था कि उसमें बंगाल में जो है अभी का वर्तमान का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और अपना जो है बिहार, ये इंक्लूड था। तो इसमें जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग थे और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता जा रहा था और राष्ट्रवाद का ये केंद्र बिंदु भी बनता जा रहा था, है ना। देश की आज़ादी को लेकर के, अंग्रेज़ों को भगाने को लेकर के ये एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा था, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ दिया सांप्रदायिक रंग देते हुए, ठीक है। तो ये हो गया सी आंसर इसका। 109 नंबर देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसी में ये अपनाए गए थे, ठीक है। 109 का ए। 110 नंबर देखिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत कर दिया गया। तो भारतीयों का लगातार विरोध चलता रहा, है ना। तो इस विरोध में बंगाल के अलावा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है बंगाल विभाजन को लेकर के विरोध चलता रहा, लेकिन अंततः जो है 1911 में जो है फिर से मिला दिया गया, मिला देने की घोषणा की गई, ठीक है। तो 110 का हो जाएगा बी। उसके बाद आइए 111 नंबर, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। तो बस 1911 तक बना रहा, ठीक है। तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, मतलब ये शाही पंचम जो सम्राट जॉर्ज पंचम है, ये दिल्ली दरबार इनके लिए आयोजन हुआ था और उस समय इन्होंने घोषणा की थी, यहाँ पर जो पिछले 5 साल से जो आंदोलन चले आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए घोषणा किया कि फिर से मिला दिया जाए। और इनकी घोषणा को कौन काट सकता था, जब ये राजा ही घोषणा कर दिया तो फिर जो है फिर से विलय कर दिया गया विभाजित बंगाल को, है ना, 1911 में। तो इसका आंसर 111 का बी हो गया। 112 नंबर देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण जो था वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यही है तात्कालिक कारण, है ना। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए। बायकॉट किया, 113, हाँ, बायकॉट, स्वदेशी अपनाया, असहयोग तो बाद में, राष्ट्र शिक्षा जो है चलाया, अपने स्तर का, अपने मीडियम का, अपने भारतीय भाषा का शिक्षा जो है चलाया। तो बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, ये उस आंदोलन में चला। असहयोग बाद में है, तो 1, 2, 4 हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जैसा कि हमने बताया कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन चला बंगाल विभाजन के विरोध में, है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में चला। तो ये आंदोलन जो है अन्य क्षेत्रों में भी, है ना, पंजाब, असम और इधर आपका दक्षिण भारत चले जाइए तो मद्रास तक में भी चला। तो इसमें मद्रास में पूछा जा रहा है किसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। ये क्या था, चिदम्बरम पिल्ले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 115 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में जो किया था ये किया था आपका सैयद हैदर राजा ने। डी, 115 का हो जाएगा डी, सैयद हैदर राजा ने। 116 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ। 116 का ए हो जाएगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो ये ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना है ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इनका स्थापना, ये चित्रकारी से बिलोंग है। भारतीय प्राचीन कला और परंपराओं को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से इस ओरिएंटल सोसाइटी का गठन किया गया और परंपराओं को चित्र के माध्यम से लोगों के जहन में लाने का लोगों के, है ना, को बताने का काम करती थी यह सोसाइटी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर,
ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, है ना। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश पत्रकार जो है यह थे H.W. नेविल्सन। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है, हो जाएगा डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ऐसा नहीं है। यह जो है बंगाल तक ही सीमित रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चूँकि यह आंदोलन जो है जैसा कि हमने देखा, ठीक है, तो यह आंदोलन जो है बंगाल तक ही सीमित था, ऐसा नहीं है। यह आंदोलन आपको अन्य क्षेत्रों में भी चला था। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए हो जाएगा। लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, तो ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई थी। प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाए गए थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया इसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो ये बाकी सही है, ये सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा जा रहा था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका बनारस अधिवेशन 1905 में। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1905 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार, है ना, स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था, है ना, बनारस। फिर स्वराज घोषणा किया गया था 1906 के अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। तो 122 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस की 1906 का दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, 124 का स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, उन्होंने ही यह शब्द को के बारे में बताया था। तो 124 हो गया। 125 देखिए, जो है स्वराज को बतौर राष्ट्र मांग के रूप में, बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने रखा था कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, राष्ट्रीय मांग के तौर पर, है ना, कि जो है स्वराज होना चाहिए। ठीक, ये है। 126 देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रथम भारतीय चुने जाने वाले थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, 128 देखिए, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन में ही सूरत फूट हुई थी। इसमें से नरम दल, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दो अलग गुट बट गए थे कांग्रेस अलग गुटों में, दो अलग गुटों में, अलग अलग गुटों में। तो इसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो जो है रास बिहारी घोष ने की थी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आरबी घोष, मतलब रास बिहारी घोष। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है तिलक ने किया था। 129 का हो जाएगा सी। ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था तो उसमें जो है जो गरम दल थे, तो गरम दल का नेतृत्व आप कह सकते हैं तिलक ने की थी। जो है 130 नंबर, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ये तीनों ही है उपयुक्त, सही है, सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष
1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया, मतलब फूट हो गया। ये समझ लीजिए 4 प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पारित हुए थे और उसे लागू करना था 1907 के जो है मोहर लगाना था 1907 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो वहाँ पर इसी को मानने या ना मानने किसी विषय को लेकर के जो है ये मतभेद हो गया और 2 गुट में बट गया। स्वदेशी, उसमें से एक स्वदेशी आंदोलन चलाने का तरीका भी था। तो वो कौन सी चीज़ थे, कौन कौन सा जो था, इनमें से कौन संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं है, तो इसमें कौन संकल्प नहीं है वो बताना है। जो है कांग्रेस विभाजन हो गया, इनमें से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था, तो ये था आपका बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये नहीं था। यानी बाकी सभी था बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। 132 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, तो वो है आपका वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी के टिकट पर चुने थे। बाकी सब सही है, ये अनुदारवादी नहीं उदारवादी दल से चुने गए थे। तो यहाँ और लिख दिया अनुदारवादी, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सभी उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी बात सही है। उन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया गुजराती के प्रोफेसर के रूप में। गुजराती भाषा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी इन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है। 132 का हो गया। 133 नंबर देखिए, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। 134 नंबर देखिए, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या था, तो ये आपको बताना है। तो हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। मतलब अंग्रेजी सरकार के साथ जो नरमपंथी बात करते थे उस पर चरमपंथियों मतलब उग्रवाद को या उग्र राष्ट्रवादियों को या गरम दल के नेताओं को जो है विश्वास नहीं था, उस पर भरोसा नहीं था। ठीक है, तो इसे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 देखिए, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा असत्य है ये बताना। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये तो बात तो सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी बात सही है, उदारवादी दल से। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था। ये भी बात सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये गलत है, 4 बार नहीं की थी, 3 बार किए हैं, 4 बार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है ना। तो वो कौन है, किनके बारे में यह वर्णन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है। 137 नंबर देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1906 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 138 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है आगा खां थे। 139 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो स्थापना करने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब थे। इनकी पहल से ही जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष आगा खां, इनके पहल से इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान से। 140 देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कराची में। 140 का कराची में। ठीक है, सही है। 141 देखिए, सन 1908 में
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसने किया था? लंदन में एक मुस्लिम लीग का एक शाखा को स्थापित किया था। तो वो क्या था? आमिर अली की अध्यक्षता में, है ना, आमिर अली। ठीक है। 142 देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो ढाका में। ठीक है। 143 देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में, लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या? तो ये की थी कि जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। मिंटो उस समय, लॉर्ड मिंटो जो है उसमें वायसराय थे। और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 144 नंबर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 144 का हो जाएगा आपको सी। ठीक है। तो इसमें है कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। बंगाल विभाजन का विरोध किया, ये सही नहीं है। और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया नहीं है, तो चाहता ही था ये कि अलग निर्वाचन व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। 145 कथन और कारण है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है, तो ये 45 का हो जाएगा। ये सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है, सी आंसर हो जाएगा। 146 देखिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वैसे तो बहुत सारी बातों की व्यवस्था की गई थी, उसमें से जो महत्वपूर्ण बात है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई लॉर्ड मिंटो के द्वारा। जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यहीं पर सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया। ठीक है, तो मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम जनता ही चुनेगी, ऐसा इस तरह का व्यवस्था 1909 के एक्ट में कर दिया गया था। ठीक, तो वही जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसे मान लिया गया। 147 देखिए किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर जो है ये कर दिया गया 1912 में। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। इसी पर जो आने के क्रम में, राजधानी दिल्ली में आने के क्रम में इन पर काफिला पर बम भी फेंका गया था, है ना। 139 देखिए दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश में अवसर पर बम फेंका गया। उनके प्रवेश में, दिल्ली में जब वो राजधानी बदल के काफिला के साथ दिल्ली प्रवेश किए थे तो वहाँ पर इनके काफिला पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो किस पर? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। 150 देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? घोषणा तो हो गया था 1911 में ही, जॉर्ज पंचम जो आए थे उसमें एक घोषणा तो यह हुई थी कि बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया जाए, है ना, फिर से विलय कर दिया जाए आपस में, और दूसरा कि राजधानी को बदल दिया जाए। तो राजधानी घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन राजधानी बदल करके बदलाव 1912 में हुआ। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे जो है, और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। मतभेद के बीज थे मतलब सांप्रदायिक भेदभाव का बीज कह सकते हैं, तो वह था आपका गांधी जी के विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो ये डी आंसर हो जाएगा। 153 का देखिए निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरुआत किया था? तो मित्र मेला संघ को जो शुरुआत किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए 154 नंबर मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी है ऑप्शन में। 155 देखिए 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो है संगठित कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में।
156 देखिए क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने। 157 नंबर देखिए जो है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को बचाया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है हथियार से रिलेटेड था, हथियार रखने से संबंधित था। तो इसमें जो इनको फंसाया गया था, तो उसका केस किसने लड़ा था? तो चित्तरंजन दास ने। 157 का ये हो जाएगा। 158 का क्वेश्चन देखिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ठीक है। 159 वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो कौन था? अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। 160 का हो जाएगा पी मित्रा। 161 देखिए, वारेंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति से संबंधित थे। ठीक। 162 स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तब बर्रा डकैती कांड जो है यह हुआ था पूर्वी बंगाल में, मतलब आज का बांग्लादेश कर सकते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, बम कांड जो हुआ था, वो कब हुआ था? है ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। तो ये हुआ था 1908 में। ये आंसर हो जाएगा। 164 देखिए, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 165 देखिए, अनुशीलन समिति थी क्या? तो अनुशीलन समिति जी थी समिति एक क्रांतिकारी संगठन। 165 का डी, क्रांतिकारी संगठन। ठीक है। उसके बाद देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो लोकमान्य जो है लोगों के द्वारा उनको लोकमान्य का उपाधि दिया, तो किस आंदोलन के? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये है। 167 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो वीडी सावरकर के बारे में सही है वो बताना है। तो सारे के सारे कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। उन्होंने अभिनव भारत, देखिए उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी उन्होंने लिखा पुस्तक, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते हुए जहाज़ से कूद पड़े थे जब इनको लंदन से लाया जा रहा था, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो चारों बात सही हो गया। 168 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो काकोरी लूट कांड, है ना, ट्रेन को लूट लिया गया था खजाना, उसमें से कुछ लोग थे, किन्हीं को फांसी भी सज़ा मिली थी, कुछ लोग जो है फांसी से बच चुके थे, और जो है इसमें फांसी की सज़ा से बच गया था वो कौन थे, यही बताना है। तो 168 का हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी से बच गए थे, ये भाग गए थे और इनको जो है ये पुलिस मुठभेड़ में जो है मारे गए थे। 169 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी है गोरखपुर के जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ही मास्टरमाइंड थे इसमें, काकोरी षड्यंत्र केस में। जो है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? तो उस काकोरी षड्यंत्र केस से इनमें से भगत सिंह नहीं जुड़े हैं, बाकी सभी है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, है ना, अशफाकुल्ला खान, ये सब थे। 171 काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। ठीक है, लखनऊ के बगल में है काकोरी, वहीं पर रेल खजाना को लूटने का प्रयास। 172 निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील मतलब सरकार की तरफ से वकील था, तो जगत नारायण मुल्ला। 172 का बी हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। 173 देखिए, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो फांसी पर चढ़ा दिया है, तो इनमें से जो है राम प्रसाद बिस्मिल है, गोरखपुर जेल में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया।
174 देखिए जो है 174 में है कि पंक्तियों के को किसने लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 175, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है, 24 में। 176 देखिए, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किस एक ने जो है पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ये किसने कहा था। ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, ये राम प्रसाद ठीक। 177 देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन। सुभाष चंद्र बोस थे। ये बाकी लोग तो उसमें थे ही नहीं। अगला है 178, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। ये कौन किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद। 178 का डी। ठीक है। उसके बाद देखिए 179 वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपका दिल्ली में। ठीक है, पहला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ था कानपुर में, दूसरा वाला हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर जुट गया तो ये हो गया दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। 180 का सी। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठित की गई थी कहाँ पर। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये कानपुर में। सोशलिस्ट लगा रहेगा तब दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला 1924 में जो हुआ था वो कानपुर में, अब फिर इसी को संशोधित करके जब किया तो वो दिल्ली में 1928 में। 182 देखिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है। भगत सिंह का स्मारक जो है वो है फिरोजपुर में। 182 का निम्नलिखित में 83 देखिए, एक निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। इसमें से जो है शिव वर्मा ये सदस्य नहीं थे। कहाँ गया, हाँ 183 का शिव वर्मा। 184 देखिए, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो ये दिया था भगत सिंह ने। अगला है 185, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो मुठभेड़ में गोलियों से। सी हो जाएगा। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने कहा था। तो वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने। 187 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। जिसमें भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। 1 और 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 ये हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। सबसे कम आयु में शहीद जो हुए थे वो हुए थे आपका सबसे कम आयु में जो हुए थे एक मिनट आपको बता देते हैं। सी हो जाएगा, खुदीराम बोस। अशफाकुल्लाह है नहीं, हाँ खुदीराम बोस हैं सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़े। 189 देखिए, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था। चटगांव में जो है आर्मरी रेड मतलब आर्म्स को लेकर के जो है रेड हुआ था। तो ये सूर्यसेन मास्टरदा के नाम से ये जाने जाते थे, है ना। ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी। तो 23 मार्च 1931 को। ए आंसर हो जाएगा। 191 मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र
के लिए कैद किए गए थे? किस षड्यंत्र में इन लोगों को फंसाया गया था? 191 का हो जाएगा डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र। ये लोग जो है उस समय कम्युनिस्टवादियों का जो है पाँव पसार रहा था, तो उसमें ये कम्युनिस्टवादी थे ये लोग जितने भी थे, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, कानपुर षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं, ये है। निम्नलिखित में से 192 किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, है ना, आर्मरी रेड का आयोजित किया था, है ना, किसने? 192 का बी, सूर्यसेन, मास्टरदा के नाम से ये जाने जाते थे। 193 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से है आपका डी, सुमेलित नहीं है ना। काकोरी षड्यंत्र केस 1924 ने 1925 में हुआ है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ। काकोरी वाला गलत है, ठीक। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, फ्री माइंड से चिंतन करना, तो ये दो विशेषताएं होनी चाहिए क्रांतिकारियों की, इसने भगत सिंह ने कहा था। 194 का ए, ठीक है। 195 देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह के दौरान अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति पर गोली चला दी थी? तो ये कौन थी? तो ये थी आपका बीना दास, ठीक है। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में किनको फांसी नहीं हुई थी? तो वो थी सी, सरदार भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में फांसी नहीं हुई थी। 196 का ए, बटुकेश्वर दत्त को, सॉरी, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र में बटुकेश्वर को नहीं, तो लाहौर सर भगत सिंह को तो लाहौर षड्यंत्र में हुआ था, यहाँ पर गलती से मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी। बाकी जो है सरदार भगत सिंह को और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में तो वही सॉन्डर्स की हत्या, वही केस है लाहौर षड्यंत्र केस। 197 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो थे वो थे आपका सी, अशफाकुल्ला खान। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी मतलब उग्र राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी कह सकते हैं। तो ये था आपका सी, बिपिन चंद्र पाल, बाकी सभी उदारवाद थे, है ना, ये सब। 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में कुट का प्रयोग करते हुए उनका तथ्यानुसार सही क्रम चयन कीजिए। लाहौर मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र केस भी कह सकते हैं, काकोरी मुकदमा, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ केस, कानपुर षड्यंत्र केस। इसको सही क्रम में सजाना है, मतलब कौन पहले हुआ और उसके बाद कौन हुआ, ठीक। तो 199 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सॉरी सी, मतलब ये हो गया कि एक पहले हुआ लाहौर मुकदमा, है ना, फिर हुआ कानपुर मुकदमा 1919 में, सॉरी हाँ कानपुर मुकदमा केस, ठीक। उसके बाद ये दो काकोरी मुकदमा 1925, उसके बाद मेरठ मुकदमा, है ना, ये है, तो सी आंसर। 200 नंबर, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह कौन था? जेल में भूख हड़ताल किया था और 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी जतिन दास, सी आंसर हो जाएगा 200 का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, 100 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, कुल हम लोग का 7 वीडियो होगा इस सीरीज़ में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, VVI जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, आधुनिक भारत का जो है स्वतंत्रता संग्राम से, स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरणों से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।